राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। करे राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़। अपीड़ मतलब होता है ना मुकुट। अपीड़ मतलब होता है मुकुट। रखा हुआ, धरा हुआ, धारण किया हुआ। हाँ, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। उनके मतलब राजाओं के समान उनके सिर पर, मतलब राजाओं के समान उन्होंने अपने सिर पर दिव्य मुकुट धारण किया हुआ होगा। हाँ, मुकुट, सॉरी, ठीक है। राजाओं के समान उन्होंने अपने सिर पर दिव्य मुकुट धारण किया हुआ होगा। रखा हुआ, धारण किया हुआ। राजाओं के समान उन्होंने अपने सिर पर दिव्य मुकुट धारण किया हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडल की। शोभा होगी, सुंदरता होगी। उभय मतलब होता है दोनों। उभय चर पढ़े हैं ना, जो दोनों जगह रह सकता है। उसी तरीके शोभा होगी, उभय मतलब दोनों। श्रुति मतलब होता है मतलब सुनने वाला था कान। उनके दोनों कानों की जो सुंदरता होगी, कैसे होगी? स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडले से उनके दोनों कानों की सुंदरता होगी। शोभा होगी वह श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी सोने के कुंडलों की क्या होगी? सुंदरता होगी। किसमें? दोनों कानों में। कैसे बोलेंगे? उनके दोनों कानों की सुंदरता स्वर्ण के कुंडलों से होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित रत्नों से भरे हुए, भुज में, भुज मतलब बाहों में, नहीं बोलते भुजा, बाहों में मंजू केयूर होंगे। मंजू मतलब सुंदर, केयूर मतलब होता है भुजबंध। क्या बोलेंगे? नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू कुंजे पड़े ना सुंदर, वही यहाँ पे मंजू यूज हुआ है। क्या बोले? नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरे हुए उनके बाहों में अत्यधिक सुंदर भुजबंध होंगे। भुजबंध जो धारण करते हैं लोग, यहाँ पे देखिए देवी देवताओं को, राजा को, तो वही सुंदर। हाँ, ठीक है। तो क्या होगा? नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, अर्थात है विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनके बाहों में, भुजाओं में सुंदर भुजबंध होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ। मोतियों की माला से भरा हुआ, लसित अभी ना कब आया है, ठीक है, ठीक है। मोतियों के माला से भरा हुआ कंबुसा कंठ होगा। कंबु मतलब जानते हैं क्या होता है? शंख। लिख लीजिए, कंबु मतलब होता है शंख। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, यानी मोतियों की माला से भरा हुआ मेरे प्रिय श्री कृष्ण का कंठ शंख के समान होगा। यानी शंख मतलब सुडौल, जो कंठ होता है ना, वो सुंदर वाला होगा। क्या बोलेंगे? राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण ने राजाओं के समान अपने सिर पर दिव्य मुकुट धारण किया हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों से। उनके दोनों कानों की सुंदरता सोने के कुंडलों से होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और उनके विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में जो बहुत ही सुंदर भुजबंद होगा। और क्या? मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती की मालाओं से भरा हुआ उनका शंख के समान कंठ होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निस्सदन में मेघ से कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में के ध्यान से देख जाना। हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि जो तुम मेरी व्यथाएं बता सके। तुम, व्यथा मतलब दुख यार, स्थिति, परिस्थिति। तेरे में है न यह गुण। हे पवन, तुम्हारे में यह गुण नहीं है, क्योंकि पवन बोल नहीं सकती ना, तो पवन में यह गुण नहीं है कि जो जाकर के सारी की सारी व्यथा उनको सुनाते हैं ऐसी है वैसी। समझ में आ रहा है?
तो क्या है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि जो तू मेरी व्यथाएं जाकर के सुनाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्ति, तो अपने व्यवहारों को, व्यापार मतलब अपने व्यवहारों को, प्रखर मतलब होता है तेज तीव्र, मति मतलब होता है दिमाग, तेज तीव्र, मति मतलब होता है दिमाग। तो अपने व्यवहारों को तीव्र दिमाग से और युक्ति लगा करके चला देना। जो तुम्हारा व्यवहार होगा उसको, व्यवहार क्या, उड़ना होता है, चलना होता है, उसको क्या करना, तेज दिमाग से और युक्तियों को लगा करके चला देना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो, अगर जो बैठे हो, निज मतलब अपने, सदन मतलब घर में, मेघ सी कांति वाले अर्थात बादलों सी चमक वाले, अगर बादलों के समान चमक वाले मतलब अर्थात किसको कह रही है, श्री कृष्ण को, मतलब कह रही है अगर बादलों सी चमक वाले अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस सदन के ध्यान से देख जाना। तो इस घर के जो भी चित्र होंगे उसे ध्यान से तुम देख जाना, एक बार घर के सभी चित्रों को देख लेना। देख के क्या करना है, उसको रिवाइज करने, ठीक है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तू मेरी व्यथाएं मेरे प्रिय श्री कृष्ण को सुना पाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम अपने व्यवहारों को तीव्र दिमाग और युक्तियां लगा करके प्रदर्शित करना। तो तुम अपने व्यवहारों को तीव्र दिमाग और युक्तियों को लगा करके प्रदर्शित करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर मेघ अर्थात बादलों सी चमक वाले अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन में सभी लगे हुए चित्रों को ध्यान से देख लेना। और क्या, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई तो जाके सन्निकट उसे भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। कार्य तो चित्रों, अगर उन चित्रों में कोई विरह अर्थात दुखी, विदुरा अर्थात स्त्री, अगर कोई चित्रों में दुखी स्त्री का चित्र मिल जाए, तुम चित्र को देखना और अगर उस भवन में किसी दुखी स्त्री का चित्र मिल जाए तो क्या करना, जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास जाकर के उसको भाव से यूं, तो इस भाव से अपने स्पर्श द्वारा हिलाना। क्या, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे, जिससे मेरे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखें, जिससे मेरे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखें। समझ में आ रहा जी? आई वो आज वाले लोग तो नहीं बोला करो, जो बोलना वो बोल। समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो यार। हाँ, बैठे जो हो निज सदन में, अरे भैया, हाँ, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे मेरे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के चित्र को और अधिक देखें। आशा है हे पवन, मुझे बिल्कुल आशा है, यो सुरति, सुरति मतलब स्मृति, याद, ठीक है। आशा है कि इस प्रकार उनको हमारी याद जरूर आएगी। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी, यानी मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार उन्हें हमारी याद जरूर आएगी। अगर वो तस्वीर में किसी दुखी स्त्री का चित्र देखेंगे तो उन्हें हमारी याद जरूर आएगी। समझ रहे हैं? एक बार और रिवाइज करते हैं। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, हे पवन, अगर तुम्हें उन चित्रों में किसी दुखी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तुम उसके निकट जाकर के उसे अपने वेग से इस भाव से हिलाना। क्या, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे, जिससे मेरे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को और अधिक देखें। आशा है यो सुरति
उनको हो सकेगी हमारी। हमें आशा है कि उनको इस प्रकार हमारी याद अवश्य ही आएगी, उन्हें हमारी स्मृति जरूर होएगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर मान लो स्त्री का चित्र नहीं है तो, ठीक है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस घर में कोई बगीचे का चित्र नजर आ जाएगा, उद्यान मतलब होता है बगीचा, अगर उस घर में कोई बगीचे का चित्र नजर आएगा, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावरे से, विपुल मतलब बड़े, ज्यादा, अधिक मात्रा में, और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और प्राणी उसमें, अत्यधिक प्राणी उसमें इधर उधर बावले होकर के घूमते हुए दिखाए गए हों, समझ रहे हैं? तो क्या करना होगा उनको? तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम उसके नजदीक जाकर के उसको भी हिला करके क्या करना है? देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों से कराना। उस देवात्मा अर्थात प्रिय श्री कृष्ण को ब्रज की व्याकुलताओं की याद अवश्य ही दिलाना, कि ब्रजवासी कि उनके वियोग में, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, कि उनके वियोग में ब्रजवासी किस तरीके से व्याकुल हो गए हैं। क्या? जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर इस घर में कोई बगीचे का चित्र नजर आ जाए, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावरे से, और अगर उसमें प्राणी बावला होकर के, पागल होकर के इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास जाकर के और हिला के उसे भी, और उसे भी अपने वेग से हिला करके देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों से कराना। तो उस देवात्मा अर्थात देव वाली आत्मा अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण को ब्रज की व्याकुलताओं की याद दिलाना, कि ब्रज, सुरत मतलब स्मृति, याद, ठीक है, कि ब्रजवासी उनके बिना किस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं। एक पेज और है, खत्म कर लेते हैं, चैप्टर खत्म। पढ़ लो, मेहनत से काम आएगा। जिस दिन एग्जाम में आ गया क्रेडिट देना कि संजय सर जी पढ़ाए थे, आज हमको याद है, हमने लिख के आया, 8 नंबर पक्का कर दिया है। समझ में आ रहा है? नहीं तो हमार कोनो मोटाई नहीं पिला रहा कि हम 3 घंटा से लगातार चिल्ला रहे हैं, वोट सूख चुके हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कोई प्यारा, कुसुम मतलब होता है पुष्प, कुमला मतलब कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर, मतलब कह रही है अगर घर में पड़ा हुआ कोई मुरझाया कुमलाया हुआ फूल पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो अपने बेग से मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में ला करके उस फूल को डाल देना। यूं देना ये पवन बतला एक फूल सी बारा। हे पवन, इस प्रकार तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को बतला देना कि इसी तरह फूल के समान एक लड़की, फूल सी एक बाला अर्थात फूल के समान एक लड़की लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, अत्यधिक दुखी हो करके आपके कमल के समान पैरों को चूम लेना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला के हमें जो पड़ा हो। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर घर में कोई कुमलाया हुआ पुष्प पड़ा हुआ हो, मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पे ला करके उसे डाल देना। यूं देना ये पवन बतला एक फूल सी बारा। हे पवन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि एक फूल के समान बाला, इसी तरह मुरझाए हुए पुष्प के समान एक बाला। राधा जी अपनी तुलना मुरझाए हुए पुष्प से कर रही हैं, ठीक है। तुम बता देना कि इसी प्रकार मुरझाए हुए पुष्प के समान एक लड़की, एक बाला लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, ठीक है। अत्यधिक दुखी हो करके आपके कमल के समान कमल पग को चूमना चाह रही है। रूपक है कमल पग, कमल को ही पैर मान लिया गया और पैर को ही कमल मान लिया गया। कमल और पग एक ही है। जब रहता कमल साफ पग तब उपमा हो जाता। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े, मान लो घर में न होके तब क्या करोगे?
यो उपाय बता रही, जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण, मंजू मतलब सुंदर, उपवन मतलब बगीचा या वाटिका मतलब दोनों सेम है, में खड़े हों, जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण सुंदर बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वीर उषा कीचकों को, छिद्रों में, छिद्र में जाना किसके, क्वड़ित, क्वड़ित करना मतलब ध्वनि उत्पन्न करना, क्वड़ित करना मतलब ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, वेणु मतलब बांसुरी, कीचंको मतलब बांस, क्या चीज, छिद्र मतलब छिद्र हो गया, क्वड़ित करना मतलब ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु मतलब हो गया बांसुरी। लिखते रहे मीनिंग, पूछे तो एक को मीनिंग आया नहीं आप लोग से, ठीक है। वे बांस, ठीक है, क्वड़ित करना ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु मतलब होता है बांसुरी, कीचंको मतलब होता है बांस। क्या कह रही हैं, अब सुनिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे में खड़े हो, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुषा कीचकों को, तो बांस के छिद्रों में जा करके बांसुरी के समान ध्वनि उत्पन्न करना। बांसुरी कब बजती, जब उसमें हवा जाती है तभी, हम लोग फूंक मारते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि तो बांस के छिद्रों में जा करके बांसुरी के समान ध्वनि उत्पन्न करना, यूं होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना। अच्छा एक बात बताते हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी, और उसके बाद तो कभी बांसुरी नहीं बजाए थे। बांसुरी वो सिर्फ राधा के लिए बजाते हर चीज का मतलब होता है ना, कभी प्रेम के साथ रहना तो कभी मम्मी पापा को छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। इतने सालों से सोचो कि बचपन के 7 बच्चे जन्म होने से पहले वो जेलिम है, वो जन्म होने के बाद उतने बड़े हो गए तब तक वो लोग जेलिम है, उनके मम्मी पापा। सोचिए पूरा का पूरा गोकुल और मथुरा कृष्ण की कंस के अत्याचारों से भरा पड़ा था, उनको मुक्ति दिलानी थी। पूरा आर्यावर्त के जितने खराब दुष्ट लोग थे उनको रक्षण देना था। स्त्रियों का शोषण बढ़ गया था उस समय। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होने वाली होगी, उस समय अत्याचार बढ़ गया था, स्त्रियों का शोषण होना चालू हो गया था, गलत चीजें होना बहुत ज्यादा चालू हो गई थी। ऐसे नहीं, जैसे नॉर्मल कंडीशन में भगवान आने लगे, सबके बचावे आने लगे, तब तो फिर आदमी का अपना भी तो कुछ बल होना चाहिए। अब भगवान हर बार मतलब इनके कुछ होकर हम बचाए, उनके कुछ होकर हम बचाए, भगवान है उनके कुछ होगा वो बचाए, वो अपने कम मेहनत करे, भगवान उनके करके में चले आते हैं। सही बात है, खा घूमा ऐस करा, जब तोरे दिक्कत हुई तो हमारे पैसा कमी कैया, ये भगवान पैसा दिए हुए, तब तो खत्म हो गया ना, कोई मैटर ही नहीं रह गया। सीरियल में दिखाया जाता है कि पार्वती जी जाती हैं, मतलब पार्वती जी के पर कोई जो राक्षस रहता है वो मतलब बुरा नजर रखता है उनसे, मतलब तो जाती है, शंकर जी कहती हैं, तो शंकर जी कहते हैं कि जब जब स्त्री पर कोई विपत्ति आती है पुरुष के पास क्यों भागी जाती है? स्त्री खुद कब लड़ना सीखेगी? खुद कब अगर कोनो लड़का कुछ मतलब कुछ छेड़खानी करा तो मारे खींच के 4-5 थप्पड़ में, देखो अगर हालत खराब हो जाए। लेकिन पहले लड़की डर जाती है, रोने लगती है, हाँ डर जाती है, रोने लगती है। नहीं ये सही बात है ना, खुद सामर्थ्य रखो ना, अपने आप पे हिम्मत रखो। सुनो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो अपने बैग में चाकू पत्ती है लेके चलती थी। जानते हो का, जब राहिमू जाती थी या कोनो लड़का के कुछ बोल दिया उल्टा सीधा जरूर, तो फिर साइकिल घुमा के आती थी और उसको गरिया की तब जाती थी, कोई कुछ बोले ना। लड़कियां समझ लो तरीके से सेफ नहीं है, टीचरों के द्वारा ही नहीं सेफ है। तो मतलब क्या है,
जब तक लड़कियां खुद नहीं लड़ना सीखेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एकदम रियलिटी बता रहे हैं। कब तक भरोसे किसी के बैठोगी। एक यूट्यूब पे जा करके एक कविता है, एक मतलब चला था, हमने सुना भी था, शायद बहुत पहले सुना था, मैंने भेजा भी था। क्या था कविता का नाम था, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब माधव नहीं आएंगे। यानी कि अब द्रौपदी को खुद शस्त्र उठा करके लड़ाई करना पड़ेगा, बार बार माधव नहीं आएंगे। और देखो मतलब महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया था। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध नहीं लड़े थे, वो नहीं लड़े थे। मान लो तुम्हारे पास कोई दिक्कत आती है, तुमको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तुम आके हमसे कहोगे, ठीक है, हम उसको सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे घर कौन है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा? तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे पास कौन है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा? द्रौपदी के पास 5 पति थे जो उसके लिए लड़े थे, उसके भाई थे, उसके पिता थे। आजकल का कंडीशन हम तुम्हें बता दें, रियलिटी बता रहे, एकदम दिल की बात बता। कुछ दिन पहले घटना है, जब किसी लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है ना, वो जाके जब घर, पहली बात तो लड़की कहती नहीं है, दूसरी बात अगर बाई दबे जाकर के घर कह रही है ना, तो घर वाले ध्यान नहीं देते, कहते हैं सही चल कर इग्नोर कैली है, कैली हो कैली ऐसी नहीं। या तो बहुत सारे ऐसे घर वाले होते हैं जो लड़की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तुम्हारे लिए कौन है जो लड़ेगा? रियलिटी हम वास्तविकता बताएं, कोई नहीं लड़ेगा। कोई मान लो तुम्हारे लिए बाद में कोई लड़े भी, लेकिन जिस समय तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है उस समय कौन लड़ेगा? उस समय कौन लड़ेगा? ये भी तो दिक्कत है। उस समय तुमको खुद सामना करना पड़ेगा, और उस समय अगर तुमको सामना करना है तो फिर तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। आजकल पहले तो ऐसा होता था ना, रियलिटी बताएं, पहले ऐसा होता था कि चलो घर के अगल बगल के लड़के हैं परेशान कर रहे हैं, रास्ते के लड़के परेशान कर रहे हैं, कोई और परेशान कर रहा है। अब तो जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे वो आपको परेशान कर रहा है। टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में मर्यादा नाम की चीज ही नहीं रह गई। इतना घटिया, इतनी घटिया घटिया हरकतें, मतलब क्या कोई कहे यार। मतलब कुछ तो सीन होना, कुछ तो समझ होना चाहिए किसी के। चलो जल्दी समझ लेते हैं, पता नहीं कहां से वहां चले गए। चलो तो क्या है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुसा की चमकों को, तो बांस के छिद्रों में जा करके उसे बांसुरी की तरह बजाना। पड़ित करना मतलब बजाना, ध्वनि उत्पन्न करना। वेणु मतलब बांसुरी, कीचंको मतलब बांस। यो होवेगी सूरत उनकी सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की स्मृति जरूर होवेगी, सभी गोपियों की याद अवश्य आएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बंसी के सुनने के रुचि से दीर्घ मतलब बहुत अत्यधिक व्याकुल उत्कंठित हो जाया करती थी, जो मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो जाया करती थी, उत्सुक हो जाया करती थी। जो है बंसी श्रवण रुचि से, जो बंसी को सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अत्यधिक, दीर्घ मतलब अत्यधिक बड़ा, दीर्घ उत्कंठ होती, अत्यधिक उत्सुक हो जाती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा पड़ित करना कर क्या वेणुसा की चमकों को, तो की चमको, ठीक है,
तो क्या है, तो बांस के छिद्रों में जा करके उसे बांसुरी की तरह से बजाना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की स्मृति होवेगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बंसी के ध्वनि को सुनने की रुचि से अत्यधिक उत्सुक हो जाया करती हैं। ठीक है लिखा है, जो है बंसी है लिखा। आगे बढ़ते हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, फूलों के कमल दल के फूलों को ला करके श्याम के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उसको अत्यधिक जल में थोड़ा तो तुम अपने वेग से धीरे धीरे ला करके डुबोना, कभी ऊपर करना कभी नीचे करना, ऊपर नीचे करना। व्यग्र मतलब अत्यधिक उत्सुक होकर के, व्याकुल होकर के, व्यग्र मतलब व्यग्र रूप करके जल्दी जल्दी उसको क्या करना, डुबोना। यूं देना, ये भगनी, भगनी मतलब होता है बहन, पवन को कह रही है, हे बहन इस प्रकार तुम बतला देना, यूं देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, ये बहन तुम इस प्रकार बता देना कि कमल की समान नेत्र वाली एक स्त्री, क्या आंखों को हो विरह मथुरा वार में घूरती है, वह आपके विरह में, ठीक है, वह अपने वियोग में दुखी हो करके अपने आंखों को वह अश्रु में इसी प्रकार डुबोती भिगोती रहती है। आंखों को विरह, विरह मतलब वियोग में, विदुरा मतलब स्त्री, वारी मतलब होता अश्रु। क्या चीज, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, हे पवन तुम कमल दल के पुष्पों को श्याम के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, तो मतलब अत्यधिक जल में उसे थोड़ा थोड़ा उत्सुक हो करके, उत्तेजित हो करके डुबोना। यूं देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, हे बहन इस प्रकार तुम उन्हें जतला देना, जता देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली स्त्री अपनी आंखों को आपके वियोग में अश्रु में भिगोती रहती है। इसे कमल पानी में भीगता रह रहा है, उसी प्रकार उसका नेत्र भी आंखों के अश्रु से भीगता रहता। समझ रहे हैं? अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली, विरह मतलब होता है वियोग, विधुरा मतलब होता है स्त्री, वारी मतलब होता है अश्रु। ठीक है, आगे बढ़े। व्यग्र मतलब उत्सुक होके, उत्तेजित होकर के। आगे बढ़े। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प, और प्यारे की चपल देख के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में मैं नित्य रूपांचिता। धीरे लाना वहन करके, हे तुम धीरे से वहन करके नीप का पुष्प लो, हे पवन तुम धीरे से अपने वहन करके कोई कदम का पुष्प लेकर के आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चपल मतलब होता है चंचल। ठीक है, लक्ष्मी जी का एक और नाम होता है चपला, चंचल। ये बात बताएं, ना बताएं। ठीक है, तो मतलब लक्ष्मी जी को चपला कहा जाता है। लक्ष्मी जी अत्यधिक चंचल हैं, कभी ये रहती हैं कभी वो रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी एक जगह रहती नहीं है, कब किसके पास और कब किसके पास, कब कोई राजा बन जाए कब कोई रंक बन जाए पता ही नहीं चलता है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन तुम धीरे से वहन करके कोई कदम का पुष्प लेकर के आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस प्रकार तुम उन्हें दिखला देना कि आपसे मिलने की आशा में प्रतिदिन कैसे होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, मैं कैसे वियोग के कारण नित्य रोमांचित हो जाया करती हूँ। विरहवश मतलब वियोग के कारण, मतलब वियोग के वश में होकर के। क्या, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन तुम धीरे वहन करके ढो करके कोई कदम का पुष्प लेकर के आना। नहीं समझाएगा तो बताना।
समझ में आ रहा क्या? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। हे पवन, तुम धीरे से अपने बेग से ढोक, वहन करना मतलब ढोक करके, बेग से उड़ा करके, ढोएगा थोड़ी ना, बेग से उड़ा करके कोई कदम का पुष्प लेकर के आना और प्यारे के चपल वृक्ष के सामने डाल देना और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। यूं देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता। हे पवन, तुम इस प्रकार उन्हें बतला देना कि आपसे मिलने की आशा में, नित्य मतलब प्रतिदिन, कैसे होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं, मैं कैसे वियोग के कारण प्रतिदिन रोमांचित हो जाया करती हूं। ठीक है, चलिए अब बस कुछ ही रह गया है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होमे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। प्यारे यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहते हैं कि मेरे प्यारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरे बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का। बिटप मतलब होता है वृक्ष, बिटप मतलब वृक्ष। बैठे नीचे जिस बिटप की श्याम हुए उसी का, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, मेरे प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसी का क्या, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लेना, उनके निकट मतलब उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना। इससे क्या होगा? पत्ता हिलता ना ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई कांप रहा हो अभी, तो पत्ता, कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता लाके उनके नेत्रों के सामने हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से, और इस प्रकार को मेरे प्रिय श्री कृष्ण को विदित करना यानी बताने का प्रयत्न करना, जताने का प्रयत्न करना, चातुरी से दिखाना और उन्हें चतुराई से दिखाना। क्या दिखाना? मेरे चिंता विजित चित्त का, मेरा मतलब मेरा, चिंता मतलब चिंता, विजित मतलब मतलब ऐसा, चित्त मतलब होता है हृदय, हृदय, मेरा ऐसा हृदय जिसको चिंता ने विजय प्राप्त कर लिया हो। मेरा ऐसा हृदय है, देखो मेरा मतलब मेरा, चिंता मतलब चिंता, विजित मतलब विजय प्राप्त कर लिया हो, चित्त मतलब हृदय, यानी मेरे चिंता के द्वारा विजय प्राप्त कर लिए गए हृदय। समझ रहे हो? मेरा चिंता के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया हृदय क्लांत हो कांप जाना, दुखी हो करके कांप जाता है। उनकी चिंता में जैसे पत्ता कांप रहा, हिल रहा है, उसी तरीके से कृष्ण के स्मरण की जो चिंता है, कृष्ण की जो चिंता है, जो जिसने मेरे हृदय को जीत लिया है, उसी से मेरा हृदय कांप जाता है। एक बार और, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। हे मतलब कर, हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और इस प्रकार मेरे प्रिय श्री कृष्ण को बताने की कोशिश करना और चतुराई से दिखाना। मेरा चिंता विजित चित्त, चिंता के द्वारा जीता गया मेरा हृदय, यानी ऐसा हृदय है जिसको चिंता ने घेर लिया। किसका? श्री कृष्ण की चिंता। आपकी चिंता के द्वारा जीत लिया गया मेरा हृदय आपके दुख में कांप जाता है, आपके मिलने के दुख में कांप जाता है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी मतलब सूखी हुई, मलिन मतलब एकदम खराब हो गई। समझ में आ रहा है? खराब हो गई। मलिन, लतिका मतलब लता, हाँ, सूखी हुई मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, जो कहीं धरती पर पड़ी हुई हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उसे भी मेरे प्रिय श्री कृष्ण के श्याम के चरणों के निकट ला करके गिरा देना। यूं सीधे प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। हे पवन, तुम इस प्रकार उन्हें प्रकट करना कि प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित हो करके। समझ रहे? वंचित होना, आपके प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं अत्यधिक मलिन होती जा रही हूं और प्रतिदिन इसी लता के समान सूखती जा रही हूं।
खराब हो जाना, धीरे धीरे इंसान खराब हो जाना। ठीक है। और देखते एक बार, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कह रहे हैं कि हे पवन, अगर धरती पर कोई सूखी हुई खराब लता पड़ी हुई दिखाई दे तो क्या करना है, समझ में आ रहा है जी? तो एकदम एक एक वर्ड छोड़ना मत। तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको मेरे प्रिय श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रिय श्री कृष्ण को ये प्रकट करना, बताने की कोशिश करना, क्या? प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सुखित। मैं प्रतिदिन अति मलिन और सूखती जा रही हूँ। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। बस 3 ठो। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता मतलब पत्ता, नवल मतलब नए, तरु मतलब वृक्ष। किसी नए वृक्ष का पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, ठीक है, पीत मतलब पीला, पीत बिंदु कल पढ़े आप लोग। सूखी जात, सॉरी, यहाँ पे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो क्या करना है आपको? तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्रिय श्री कृष्ण के दृग मतलब दृग युगल मतलब दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। और मतलब और होता है, ठीक है, धीरे धीरे उनके सामने रखना और उन्हें यह जताने का प्रयत्न करना, क्या चीज? पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि मैं भी इसी की तरह से प्रतिदिन आपके दुख में पीली पड़ती जा रही हूं। पीला होना प्रबल दुख से, दुख के कारण दुख से पीला होती जा रही। प्रोसिता मतलब इसी दुख के प्रोसित होने के कारण मैं प्रतिदिन पीली पड़ती हुई जा रही हूं। दुख के घेर ले, प्रोसित मतलब घेर लेने के कारण मैं प्रतिदिन पीला पड़ते हुए चली जा रही हूं, मतलब पीला होते चली जा रही। जैसे नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जा रहा है, उसी तरीके से मैं अभी ही पहले से ही मैं पीला पड़ते जा रही हूं। मैं अपनी किशोरावस्था में, युवा अवस्था में मैं पीली पड़ती हुई चली जा रही हूं। यूं प्यारे को विदित करना, सॉरी, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी सभी व्यथाएं बता करके, यूं प्यारे को विदित करके, बता करके मेरी सर्व व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली अपने बेग से धीरे धीरे ढो करके उनके पैरों के धूल को लेकर के आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तुम, अगर तुम उनकी थोड़ी सी पैरों की धूल अगर ला के भी नहीं दे दोगी, हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो अपने व्यथित दुखी चित्त को सांत्वना में किस प्रकार दे सकूंगी। तो मैं अपने दुख, क्या भाव लिखा है कवि ने कि तो मैं अपने दुखी चित्त को सांत्वना किस प्रकार दे सकूं। क्या? यूं प्यारे को विदित करना सर्व मेरी, सॉरी, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। राधा को कृष्ण की चाह नहीं है, कृष्ण के प्रेम की चाह है। वो नहीं कह रही कृष्ण को बुला लाना, कृष्ण को बत वो कर देना, पांव की धूल चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, तो अपने बेग से धीरे धीरे ठो करके उनके पैरों की धूल को लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तुम उनके पैरों की थोड़ी सी भी धूल अगर तू ला करके मुझे नहीं दे देगी तो बता, तो तुम ही बताओ पवन, मैं अपने चित्त, अपने दुखी व्यथित चित्त अर्थात मैं अपने दुखी हृदय को किस प्रकार सांत्वना दे सकूंगी, मैं अपने दुखी हृदय को किस प्रकार शांत कर सकूंगी। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। पवन, अगर तुमसे मेरी कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती,
मतलब तुम मैंने जितना अपने चैप्टर में पढ़ा, अगर पवन तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो तो पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, अगर तुमसे मेरी कोई भी बात पूरी न हो तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इतना मान लो और तुम चली जाओ। क्या? छूके प्यारे कमल पग को प्यार से आजा। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के प्यार के साथ आजा। तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल पग को प्यार के साथ छू करके चली आना। क्या? जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा, मैं अपने हृदय से तुमको ही लगा करके जी लूंगी। तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरण को छू करके चले आना, मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर तुमसे मेरी अन्य कोई भी बात पूरी नहीं हो रही हो तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। बस मेरी इतनी सी विनती मान ले और चली जाओ। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों को तुम प्यार के साथ छू करके चली आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय से तुझी को लगा करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।